Hi, I'm Kavita Sharma, Assistant Professor at Exeter Institute of Fashion Technology. Today, I'm going to give you an overview on basic drawing. Introduction. This is a foundation subject before learning the fashion illustration as a subject. This is a foundation subject which will prepare students' hand for further. The drawing will encourage students to develop their understanding for drawing as not necessarily limited to the mark on the paper. It means before you are going to learn about fashion illustration, you need to set your hand first on the drawing. So, objective, what is the objective of this subject? Objective is to explore new ways of thinking through drawing. It means that this subject will enhance your visual language. It means what you are going to see, what you are going to observe, and how to make sure that what you have perceived through your eyes should come onto your paper. So this will help you how to make observe the things and then pen down to your paper. To develop observation skill through various techniques of drawing using different material, यानी मतलब कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल जो है डिफरेंट ड्राइंग मीडियम की यूज से आपको बताया जाएगा एंड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस द आइडियाज. लर्निंग आउटकम्स, ये जो सब्जेक्ट है इसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? टू बी एबल टू स्टैब्लिश cognitive skill as demonstrated by the ability to distinguish between seeing and looking. Means seeing and looking मतलब ये हुआ कि आप जो देख रहे हो मतलब सिर्फ देखा, लेकिन लुक से उसको ऑब्जर्व करना. आप जब एक ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आप उसे एज अ होल ऑब्जेक्ट देखते हो, लेकिन जब एक आर्टिस्ट की नजर से देखते हो, जब आपके ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप हो जाती है तो आप उसे ब्रेक डाउन कर देते हो, डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हो. सो बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग नॉलेज ऑफ एन वेराइटी ऑफ ड्राइंग मेथड्स एंड मटेरियल. इस सब्जेक्ट में आपको डिफरेंट ड्राइंग्स के मेथड के बारे में बताया जाएगा, प्लस क्या क्या मटेरियल्स यूज करके ड्रॉ किया जाता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा. बी एबल टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज बोथ विजुअली एंड ओरली. मीन्स ये जो सब्जेक्ट है इससे आपका जो है एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज. यू आर सीइंग, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी देख रहे हो, सिर्फ आप देख करके उसको क्रिएट नहीं कर सकते. यू नीड टू पेन इट डाउन. वो जो आपने देखा उसको ऑब्जर्व करके जो आपकी आईज ने परसीव किया है उसको देख करके आपको कहीं ना कहीं पेपर पे ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी आप किसी को आगे एक्सप्लेन कर पाओगे या आगे. फॉर एग्जाम्पल आपको गारमेंट ही बनानी है और आपको गारमेंट बनाने के लिए आप किसी चीज से इंस्पायर हुए हो, तो आप जब इंस्पायर हुए हो तो आपको आना चाहिए कि उस इंस्पिरेशन को आप पेपर तक कैसे पहुंचा पाओ ताकि जो है गारमेंट का कंस्ट्रक्शन कर सको, राइट? सो फ्री हैंड ड्राइंग इज लाइक ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग टूल्स एंड मटेरियल. जो फ्री हैंड ड्राइंग है कि आपको बिना किसी स्केल किसी चीज के आप जस्ट यू नीड टू ड्रॉ फ्री हैंड. ओके, नाउ इसमें पहला जो है अंडरस्टैंडिंग टूल्स एंड मटेरियल. यू नो, जब आप ड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो आपको ड्रॉ करने के लिए कुछ मटेरियल्स या टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी. वो मटेरियल्स टूल्स क्या होंगे? फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, जैसे आपको पेपर चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, पेंसिल्स के भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. फिर उसके बाद आपको डिफरेंट कलर मीडियम्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. तो हम इस जो आपकी बेसिक ड्राइंग है उसमें डिफरेंट मीडियम का यूज करके कैसे ड्रॉ किया जाता है, कलर किया जाता है, आपको इसका भी नॉलेज दिया जाएगा. फ्री हैंड लाइन ड्राइंग. फ्री हैंड मतलब बिना स्केल यूज किए आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, सर्कुलर, स्पाइरल लाइंस ड्रॉ करनी है. दिस इज लाइक मोर ऑफ अ वार्म अप एक्सरसाइज. वार्म अप जैसे कि आप जैसे जो है आप जिम करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज किए जाते हैं जिससे कि हमारे हैंड को फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो आप फ्री हैंड लाइन ड्राइंग करोगे उससे आपके हैंड को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी. ओके, देन पेंसिल ग्रेडेशन. पेंसिल ग्रेडेशन क्या है? मीन्स ये है पेंसिल ग्रेडेशन डार्क टू लाइट या लाइट टू डार्क. मीन्स इसमें जो है डिफरेंट पेंसिल्स, आप जो है पेंसिल्स यूज करते हो उसमें डिफरेंट ग्रेड्स भी होते हैं, जिसमें कि एच पेंसिल है. एच मीन्स हार्ड पेंसिल, एच बी मीन्स
हार्ड ब्लैक पेंसिल, एंड उसके बाद है बी, बी मीन्स ब्लैक। तो इसमें भी डिफरेंट नंबर्स आते हैं, लाइक 2H, 4H, 6H। जितना H का नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही हार्डनेस पेंसिल की बढ़ती जाएगी। एंड वेयर एज इन बी पेंसिल, जितना बी का नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ही सॉफ्टनेस एंड डार्कनेस ऑफ द पेंसिल विल इंक्रीज। नाउ डिफरेंट टेक्सचर ड्राइंग यूजिंग पेंसिल ग्रेडेशन। आप जो है डिफरेंट टेक्सचर्स ड्रॉ करेंगे और ये टेक्सचर्स को आप ग्रेडेशन के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स यू कैन सी, देयर हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, लूज लाइन जिसको स्क्रिबलिंग भी कहते हैं, स्ट्रिपलिंग या पॉइंटलिज्म भी कहा जाता है, एंड देन स्मचिंग। सो इफ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर डार्क टू लाइट हो रहा है। डार्क टू लाइट कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जो आप देख रहे होगे आगे जो लाइंस हैं वो जो है बहुत ही क्लोज है, एक दूसरे से इतनी क्लोज है कि वहां पे डार्कनेस क्रिएट हो रही है। जैसे ही आप लाइंस को आगे आगे बढ़ाते हो, लूज करते जाते हो, डिस्टेंस स्पेसिंग बढ़ाते जाते हो, वहां पे आपको इफेक्ट मिलता है कि यहाँ पे लाइट है, राइट। यहाँ पे लाइटनेस का फीलिंग आता है और इधर डार्कनेस का या शेडो का फीलिंग आता है, राइट। तो डिफरेंट टेक्सचर्स का यूज करके आपको पेंसिल ग्रेडेशन देना है, जिसमें कि डार्क और लाइट का इफेक्ट आएगा। इट विल क्रिएट, पेंसिल ग्रेडेशन क्यों देना है, ताकि हम जो है ऑब्जेक्ट्स जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको 3D इफेक्ट दे सकें। सो इन डिफरेंट लाइंस की मदद से या टेक्सचर्स की मदद से हम जो भी ऑब्जेक्ट पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं उसका जो है 3D इफेक्ट हमें मिलेगा। ओके, 3D इफेक्ट। सो अब यहाँ पे जो है हमें मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को देख करके उनको ड्रॉ करना सीखना है कि man made, what are man made objects? Those objects that are created by man, right? Like for example this car is created by man, for example TV, for example a toy, a vase is created by man. So आपको जो है man made ऑब्जेक्ट्स को भी देख करके आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। एंड देन वी हैव टू ऑल्सो लर्न अबाउट दी नेचुरल ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग। ओके, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो कि नेचर से हमें मिले हैं, गॉड, नेचर गॉड से हमें मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेबल्स दिए हुए हैं, दैट दिस कम्स इन अ नेचुरल ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग। Next is geometric drawing. Geometric drawing is creating 3D geometric drawings like cube, cylinder, cones, etc. If you can see here, the sphere is made where you can see the shadow is given here because of dense filling of the pencil. पेंसिल हेयर, यहाँ पे जो है पेंसिल को बहुत ही स्ट्रोक्स जो है बहुत ही डेंसली फिल्ड है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आपको शेडो का इफेक्ट मिल रहा है। जबकि यहाँ पर अगर आप इस फेयर को पूरे को देखें तो ये जो पार्ट है एकदम लाइट है, यहाँ पे कोई स्ट्रोक नहीं, इसका मतलब लाइट का जो सोर्स है वो इस तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एकदम व्हाइट लाइट दिख रही है। एंड देन धीरे धीरे पेंसिल ग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पता चल रहा है कि दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट। ओके, 3D object. Now, rendering geometric objects with graphite pencil. You know the pencils we use like HB. हमने HB pencils बहुत use की है लिखने के लिए. So HB pencil को ही हम graphite pencil कहते हैं. अब graphite pencil के different grades हैं, जैसे कि HB है, B है and H है. Okay. Generally rendering के लिए we use B, यानी 2B, 4B, 6B, 7B। ओके, जिसमें कि जो कि सॉफ्ट होता है और रेंडरिंग ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छी होती है ये पेंसिल्स। एंड ड्राइंग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स इन कंपोजिशन, यानी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। ओके, इफ अगर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को एक ही में आप कंपाइल कर दोगे तो फिर वो कंपोजिशन हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज रेंडरिंग ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विद स्टेडलर पेंसिल कलर, यानी ये जो पेंसिल वी शुड नो डिफरेंट, यहाँ पे हम बात करें डिफरेंट कलर मीडियम्स को कैसे यूज करना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इफ यू कैन सी यहाँ पर जो यू कैन सी पेंसिल कलर, जो यहाँ ब्रांड है दैट इज स्टेडलर पेंसिल कलर। एंड पेंसिल कलर की मदद से जो है पूरा स्फीयर को यहाँ पे 3D लुक दिया गया है, कहीं पे डार्क कलर किया गया है, कहीं पे लाइट कलर
किया गया है, जिसकी वजह से ये 3D लुक दे रहा है। इफ यू कैन सी ऑन द अपोजिट साइड, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वाटर कलर, इफ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ पेंसिल कलर, वाटर कलर, दे आर both different look wise. You can see here there is more blended, more transparent effect you can see here. Here you can see more solid color filling. Okay, so rendering geometric objects with watercolor, drawing geometric objects in composition and pencil shading to understand light and shade. यानी why are we doing these things? Because ये सब हम क्यों बना रहे हैं? जब हम यहाँ पे अपने सामने कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो उसको देख कर, उसको परसीव करके, उसको कैसे पेपर पे उसको बनाना है, मेन जो हमारा फोकस है वो यही है कि आपने जो देखा उसको आप कैसे बना सकते हो, पेपर पे कैसे ला सकते हो, ये मेन एम है ओके हमारे इस सब्जेक्ट का। So still life drawing. Still life drawing. What is still life drawing? Still life drawing is जहाँ पर हम कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख देते हैं जो कि स्टिल है। स्टिल का मतलब जो कभी मूव नहीं कर सकता, राइट? सो स्टिल लाइफ, they are still, they are paused there only and we have to draw. तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब आप रख देते हो तो वहां पर आप जो है स्टिल लाइफ ड्राइंग, जैसे कि ये वास है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिल लाइफ ड्राइंग बिकॉज दिस इज डेड प्लस and this is vase, man-made vase. This will never move to any part. ये move कहीं नहीं करेगा. So this is known as this will come into your still life drawing. So still life drawing with drapery and background composition using graphite pencil. यानी कि आपका still life composition होगा जिसमें different. यहाँ पे you can see only two elements. One is vase and other element is leaves. But there are also composition in still life where multiple objects are combined in one frame. Okay, and with drapery it means any cloth or fabric hanging at the back of your object which you are going to draw. This will come in, that will come into the still life drawing with drapery. Now next is still life drawing composition using watercolor. Composition का मतलब क्या होता है? Composition is when you are placing group of object in a frame, okay, will known as a composition. So if you can see here, dry pastel still life drawing, here you can see there are fruits, there is a bowl in which fruits are kept, then at the background there is fabric. So there are 2-3 elements in this. This is known as the composition and still life drawing. तो किन किन मीडियम से हम स्टिल लाइफ ड्रॉ करना सीखेंगे? दैट आर वाटर कलर, then is your dry pastel color. Dry pastel colors are more like, you know it has a chalk like powder, chalk like texture. And your still life drawing composition using oil pastel. Oil pastel, if you have ever used the crayons, अपने childhood में आपने crayon colors use किए होंगे, it has the same texture but it has a more blending power as compared to that crayons you have used earlier in your childhood. Okay, so if you can see here the oil pastel still life drawing, if you can observe यहाँ पे सबका जो है विजुअलाइजेशन सबका अलग अलग है, इसका टेक्सचर ड्राई पेस्टल का जो लाइफ स्टिल लाइफ ड्राइंग है उसका टेक्सचर अलग है। इफ यू कैन सी ऑयल पेस्टल का जो टेक्सचर है, जो स्टिल लाइफ ड्राइंग आपने किया उसका टेक्सचर इज डिफरेंट। ओके, now is perspective drawing. What is perspective drawing? Perspective drawing is like creating a 3D object using perspective lines. Okay, यहाँ पे हम perspective drawing mainly जो है किस लिए यूज किया जाता है? ताकि हम 3D object बना सके using the perspective line. Now there are two types of perspective drawing. One is one point perspective, other is 2 point perspective. If you can see 1 point perspective, in perspective drawing we always have horizon line, which is also known as this horizontal line is known as horizon line. This and depending upon how many vanishing points are there, it is divided into 1 point perspective. If there is 1 point,
and one point on which all the perspective lines are converging to one point, then it will be known as one point perspective. If there are two vanishing points and the perspective lines are converging towards two vanishing points, if you say this is point 1 and this is point 2, then this will be known as your 2 point perspective. Then outdoor drawing. Outdoor drawing is like visualizing and drawing it फ्रॉम नेचर. आप बाहर जाओ, बाहर जो भी देख रहे हो उसको ड्रॉ करना आपको आना चाहिए. तो उसके लिए आपके लिए टॉपिक है जहां पर आउटडोर ड्राइंग करेंगे. इसमें क्या है, आउटडोर में आपको क्या क्या चीजें, प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ट्रीज है, फ्लावर्स है, पेंसिल की शेडिंग एंड कलर रेंडरिंग की मदद से आप उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो उसके बारे में आपको बताया जाएगा. देन देयर इज ड्राइंग विद कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम लैंडस्केप विद pencil shading, sketching of animals in the landscape, changing composition of landscape to the color rendering with different color medium. यानी यहाँ पे आउटडोर ड्राइंग में आपको लैंडस्केप स्केचिंग एंड कलरिंग विद आपको कलर डिफरेंट कलर मीडियम्स का यूज करके आपको बताया जाएगा कि लैंडस्केप कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके जो जो एलिमेंट्स है उसको अलग से ड्रॉ करके भी आपको बताया जाएगा. डिफरेंट कलर मीडियम के यूज करके आपको बताया जाएगा कि कैसे स्केचिंग एंड कलरिंग की जाती है. If you can see, this is a landscape drawing. This is made out of pencil colors, and this is dry pastel color landscape drawing. So these are the referred textbook, and with this, thank you.